Namaskar friends, once again welcome to my channel. Today I will discuss about market complaint of faulty products with suggested investigation. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी फॉल्टी प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो भी मार्केट कंप्लेंट्स आती हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ सजेस्टिव इन्वेस्टिगेशन यानी कि उस कंप्लेंट के अगेंस्ट हमें किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी है ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखें जिससे कि आप जान पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बल्जिंग ऑफ स्ट्रिप्स और ब्लिस्टर पॉकेट्स, अगर हमारे पास मार्केट कंप्लेन आई है ब्लिस्टर पॉकेट्स के बल्जिंग के या स्ट्रिप बल्जिंग की, तो हम उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, सबसे पहले क्या है, हमें प्रोडक्ट की हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है, तभी हम इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कंट्रोल और कंप्लेंट सैंपल, जो हमारा कंप्लेंट सैंपल है और जो कंट्रोल सैंपल है उनका फिजिकल इंस्पेक्शन करना होगा। हमें देखना कोई इन दोनों में क्या क्या और कितना डिफरेंस किस हद तक आया है। रिव्यू ऑफ स्टोरेज कंडीशंस, स्टोरेज कंडीशंस को भी हमें एक बार रिव्यू करना होगा। स्टेबिलिटी डेटा को भी हम एक बार रिव्यू करेंगे। और एनालिसिस और कंप्लेंट और कंट्रोल सैंपल, जो हमारा कंट्रोल सैंपल है उसके कंपैरिजन में हमें कंप्लेंट सैंपल को दोनों को हमें एनालिसिस करनी है। एनालिसिस में हम ऐसे लगा सकते हैं डिग्रेडेशन, ये दोनों की हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि बल्जिंग ऑफ स्ट्रिप या ब्लिस्टर ऑफ पॉकेट्स की वजह से किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, तो हम वो एनालिसिस करके देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट कंप्लेंट देखते हैं। एम्प्टी प्राइमरी कंटेनर, जैसे कि अगर हमारा प्राइमरी कंटेनर ही एम्प्टी है, जैसे बॉटल है या पॉकेट ऑफ स्ट्रिप और ब्लिस्टर्स, जैसे कई बार कोई ब्लिस्टर में जो टैबलेट दिखाई देती है, अगर वहाँ टैबलेट नहीं हो ब्लैंक है, खाली है मतलब, तो उस तरह की अगर कोई मार्केट कंप्लेंट आती है तो हम उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे अपना कंप्लेंट और कंट्रोल सैंपल का और देखेंगे उसमें क्या डिफरेंस शो हो रहा है। और लॉग बुक्स ऑफ स्ट्रिपिंग और ब्लिस्टरिंग मशीन फॉर ब्रेकडाउन, स्ट्रिपिंग और ब्लिस्टरिंग की हम लोग लॉग बुक देखेंगे, कोई मशीन का ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ था उस टाइम पर। वर्किंग ऑफ नॉन फील्ड डिटेक्टर दैट इज़ एनएफडी और ब्लिस्टर इंस्पेक्शन सिस्टम दैट इज़ बीआईएस, यानी कि जो हमारे सेंसर्स हैं नॉन फील्ड डिटेक्टर और ब्लिस्टर इंस्पेक्शन सिस्टम, इन दोनों की वर्किंग को भी एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। रिव्यू बैच डॉक्यूमेंट दैट इज़ बैच डॉक्यूमेंट यानी कि बीएमआर, तो हम इसको भी रिव्यू करेंगे। इसमें हम रिव्यू करने के लिए हम लोग जो देखेंगे इन प्रोसेस चेक्स देखेंगे, जो कि प्रोडक्शन और क्यूए दैट इज़ आईपीक्यूए के द्वारा जो हुए होंगे ड्यूरिंग फिलिंग। लीक टेस्ट रिकॉर्ड भी देखेंगे इसमें कि लीक टेस्ट में क्यों नहीं मालूम चला है क्या चीज़ है। विजुअल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, विजुअल इंस्पेक्शन जिन लोगों ने प्रोसेसिंग के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फिलिंग के दौरान विजुअली इंस्पेक्ट किया है उसका रिकॉर्ड भी देखेंगे कि क्या फाइंडिंग्स थी, ये क्या नहीं थी। इन प्रोसेस चेक्स जो होंगे प्रोडक्शन और क्यूए के ड्यूरिंग पैकिंग, उसको भी हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जांपल ऑनलाइन कंप्रेस्ड एयर फ्लो और एनी अदर सिस्टम फॉलो टू रिमूव एम्प्टी प्लास्टिक कंटेनर और एम्प्टी पॉकेट इन स्ट्रिप और ब्लिस्टर। यील्ड देखेंगे, रिकन्सिलेशन देखेंगे, बैच का कंपैरिजन विद ट्रेंड्स। अब बात आती है बैलेंस और चेक वेयर परफॉर्मेंस एंड कैलिब्रेशन चेक रिकॉर्ड। हम वेइंग बैलेंस के रिकॉर्ड को भी देखेंगे, जो कि चेक फिट जब होता है पैकिंग के दौरान उस टाइम पर कि इसमें ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हमें मालूम चली होगी। वेट वेरिएशन रिकॉर्ड देखेंगे, जो कि पैक्ड कार्टन का रहा होगा शिपर्स का और कार्टन्स का, जिससे कि एक बहुत बड़ा गैप तो नहीं आ रहा है उसमें, कितना बड़ा वेरिएशंस आ रहा है, इसको भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ पैक्ड और एम्प्टी बॉक्सेस, प्रॉपर सेग्रीगेट करेंगे हम पैक्ड और एम्प्टी बॉक्सेस को। ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ विजुअल इंस्पेक्टर्स, और ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी देखेंगे जो विजुअल इंस्पेक्टर से उनका कि क्या उनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली थी या नहीं थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, यानी कि नेक्स्ट मार्केट कंप्लेंट की। फॉल्टी प्रोडक्ट, फॉल्टी प्रोडक्ट कैसा हो सकता है, जैसे प्रोडक्ट नकली है हमारा, प्रोडक्ट काउंटर फिटिंग, तो नकली प्रोडक्ट अगर कोई हमें मिलता है और उसकी मार्केट कंप्लेंट आती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कैसे कर सकते हैं तो देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, सबसे पहले क्या है, हमें प्रोडक्ट की हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोडक्ट है कैसा। जब तक हम अपने प्रोडक्ट को ही नहीं जानेंगे तो हम अपने किसी भी फॉल्टी प्रोडक्ट को या नकली प्रोडक्ट को नहीं पहचान पाएंगे। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लेंट सैंपल विद कंट्रोल सैंपल, हमें फिजिकल इंस्पेक्शन भी करनी होगी कंप्लेंट सैंपल की विद कंट्रोल सैंपल। कंप्लेंट सैंपल जो है हमारा नकली यानी काउंटर फिटिंग सैंपल है, इसमें फिजिकल इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम फाइंडिंग से ही फाइंड लगा पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस है तो हम उसी के ऊपर आगे प्रोसीड करेंगे। अब इस डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम जो देखेंगे
कंट्रोल सैंपल के कंपैरिजन में कंपेन सैंपल को उसमें फ़ॉन्ट साइज़ देखेंगे, लेटर्स का जो भी प्रिंटेड है स्ट्रिप्स पर या लेबल्स पर, ठीक है, प्रिंटेड टेक्स्ट मैटर देखेंगे हम, साइज ऑफ द पॉकेट देखेंगे, फिजिकल इसमें गैप बिटवीन द टू पॉकेट्स के बीच में, जैसे हमारे टैबलेट है तो पॉकेट्स के बीच में हम लोग गैप देखेंगे, लोगो देखेंगे कंपनी का किस तरह का है, टैबलेट्स की मूवमेंट देखेंगे कितना हो रहा है, या कैप्सूल की मूवमेंट देखेंगे उस पॉकेट्स के अंदर कि कितना हो रहा है। हो सकता है उन्होंने उनका जो पॉकेट्स हो बड़े हों और या छोटे हों हमारे पाउचेस के कंपैरिजन में हमारे पॉकेट्स जितने हमारे बने हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ कंप्लेंट सैंपल विद कंट्रोल सैंपल फॉर अपीयरेंस ऑफ टैबलेट और कैप्सूल। यानी कि जो हमारा कंट्रोल सैंपल है उसको हम कंप्लेंट सैंपल के कंपैरिजन में देखेंगे, जो टैबलेट और कैप्सूल का साइज है, कलर है, वो किस तरह का है, साइज और डायमेंशंस, कलर, इम्प्रिंट, एम्ब्रोजिंग एज टाइप एट्सेट्रा, इस तरह के हम सारे कंपैरिजंस करेंगे। एनालिसिस ऑफ कंप्लेंट और कंट्रोल सैंपल, अगर हम कंपैरिजन में फिजिकली इंस्पेक्शन में हम पता नहीं लगा सकते कि हमारा जो सैंपल वो जो कंप्लेंट्स आए है कंप्लेंट सैंपल है वो नकली है या नहीं है एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल सैंपल, तो उसके लिए हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के लिए हम कंप्लेंट और कंट्रोल सैंपल को एक साथ करेंगे और जो भी हमारे क्यूसी के पैरामीटर्स होते हैं उनको सब फॉलो करते हुए हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो हमें कंप्लेंट सैंपल मिला है वो वाकई नकली है या उसमें कुछ और फॉल्ट है। इस तरह के जो हम इन प्रोसेस क्यूसी के जो हमारे प्रोडक्ट है कंप्लेंट सैंपल है उसको अगर एनालिसिस करते हैं तो हम लोग देखेंगे वेट वेरिएशन, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसोल्यूशन, एसे, डिग्रेडेशन, मॉइस्चर कंटेंट, बायोलॉजिकल एसे अगर है उसमें, स्टोरेज कंडीशंस, ये सारी चीज़ें हम उसमें कंटिन्यू एनालिसिस के दौरान देखेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने देखा बल्जिंग की प्रॉब्लम देखी, हमने एम्प्टी कंटेनर्स की प्रॉब्लम देखी है, या फिर हमने देखा है कि हमारा अगर प्रोडक्ट नकली है इस तरह से, मतलब मार्केट कंप्लेंट में अगर हमें मिला है, तो इस वीडियो में हमने देखा और उसके हम किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।